हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जिसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 36 से 51। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य था बताइए? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय जब उद्घाटन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.डी. देशमुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसका आंसर होगा आपका 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय जो संसद है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका विकल्प होगा डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिवेशन ठीक कितना अंतराल दिया जा सकता है? मतलब जो संसद में अधिवेशन होती है उसमें कम से कम कितने दिनों का अंतर हो सकता है? तो कितने दिनों का? कम से कम 6 महीने का। ठीक है, तो अधिकतम 6 महीने का। ठीक है, एक साल में कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं तो अधिकतम गैप आप 6 महीने का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो पहला है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है संसद के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारतीय की सशस्त्र सेनाएं होती हैं भारत की, उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा आपका ए, राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है बताइए? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है संविधान प्रथम भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति बनना है किसी को तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय जो मतलब कि विवाद होते हैं तो उसको कहाँ सुलझाया जाता है बताइए? संसदीय समिति, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट में। राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो भी विवाद होते हैं उसको हाई कोर्ट में सुलझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? संघ और
संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा 6 राज्य सरकारें, तो तीसरा सम्मिलित नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों मतलब की नियम बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है बताइए? ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पहला भाषाओं से, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से, राज्य के न्यायिक क्षेत्रों से, पंचायती राज से। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी फॉर ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? यानी जो राष्ट्रपति होता है कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2, 4, 6, 12। तो इसका आंसर होगा 2। कुछ संशोधन किए गए हैं लेकिन अभी भी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यानी लोकसभा में मतलब कि किसके द्वारा, मतलब कि आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु, यानी राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी कम से कम होनी चाहिए? अगर राज्यसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 साल में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है बताइए? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, मतलब कि कोरम कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का एक 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इसका आंसर होगा भारत का जो राज्य है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम लोगों ने ब्रिटेन से नहीं लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल अधिकार है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएस घोषणा पत्र। इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार हमारे पास पहले 7 थे, अब कितने हैं बताइए? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है।
तो जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इसका आंसर होगा आपका संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल स्थापित किया गया? ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी बी फॉर विलियम। ठीक, तो इसका 1976 में, ठीक है, 1976 में मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? कौन से मूल अधिकार हैं जिससे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं कर सकते हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 से 21 तक, अनुच्छेद 29 से 30। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 से लेकर 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था बताइए? 58 क्वेश्चन, कब पारित किया गया? तो जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के मर्जी से कौन अपने पद पर रह सकता है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा आपका राज्यपाल। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? आजीविका मिशन, कैबिनेट मिशन, मिशन इंद्रधनुष योजना, क्रिप्स मिशन। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया था किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सतीश सर 999 को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।